आज के इस जदीद दौर में नौजवानों के पास मोटरसाइकिल ना हो ऐसा मुमकिन नहीं। आज हम आपको लेकर आए हैं एशिया की सबसे बड़ी मार्केट अकबर रोड पर, जहां पर रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों की तादाद में मोटरसाइकिलें यहां से फ़रोख्त होती हैं। नौजवान हो या ख़ास तौर ख़वातीन, वो भी यहीं से मोटरसाइकिलें ख़रीदो फ़रोख्त करती हैं। आजकल नए नए मॉडल्स मोटरसाइकिलों के मुतारिफ़ करा दिए गए हैं। कौन सी मोटरसाइकिल के क्या कीमतें हैं, कौन सी मोटरसाइकिल शहरियों को ज़्यादा पसंद है, आज हम आपको दिखाएंगे कराची की इस मार्केट अकबर रोड पर। तो चलिए मेरे साथ। एक्चुअली ये मार्केट बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी मार्केट जो है पूरे पाकिस्तान में नहीं है। ये समझ लें एशिया की सबसे बड़ी मार्केट कहलाती है। और यहाँ पे लोग इसलिए दूर दूर से आते हैं कि यहाँ पे मुनासिब रेटों पे गाड़ियाँ मिल जाती हैं। अंदरूनी पाकिस्तान की मिल जाती हैं और ओरिजिनल कराची की मिल जाती हैं, और जो नई गाड़ियाँ हैं वो भी मिल जाती हैं। तो उसमें यह है कि सहूलत मिलती है लोगों को। कुछ यहाँ पे किस्तों का रुझान बहुत ज़्यादा है। यहाँ को देखकर पाकिस्तान में किस्तों का रुझान बढ़ा है और किस्तों में गाड़ियाँ आपको मिल जाएंगी। मोटरसाइकिल लेने का रुझान बढ़ गया है जी, यहाँ पे जी चल तो रही है मार्केट। तकरीबन मेरा ख्याल है 75 से 75 से चल रही है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा पोजीशन इसकी बढ़ गई है। दुकानों की वैल्यू बढ़ गई, मोटरसाइकिलों में दुकानों में माल बढ़ गया। जबकि 1,10,000 की 15,000 की मोटरसाइकिल है, 6-6 लाख की मोटरसाइकिल है, 8-8 लाख की भी अकबर रोड पे मोटरसाइकिल है। लेकिन जो लोगों की पहुंच में है वो इस टाइम जो है 50-60 हज़ार रुपये की रेंज में आ रही हैं। जी आगे अहम सवारी है, लोग जो है उनके लिए लेना ज़रूरी है। इस हवाले से क्या बस ज़रूरी, अब जिसके पास कैपिटल है वो ले सकता है। ज़रूरी तो नहीं, अब मुझे ज़रूरी है, मेरे पास नहीं कैपिटल, मैं कहाँ से लूँगा। मैं तो वही अपना बसों और चिंचियों में फिरता रहूँगा, अपना काम करूँगा, पैदल भी चलूँगा, बाइकें आ गई है उसमें ही बैठूँगा। और अब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं ज़ाहिर बात है मोटरसाइकिल ले लूँगा। कोशिश करूँगा 30-40 हज़ार की तलाश करने के लिए, और किस्तों में मिलेगी तो किस्तों में ले लूँगा। अच्छा, नौजवान कौन कौन सी मोटरसाइकिलें लेना पसंद करते हैं? इस वक्त तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो हैवी मोटरसाइकिल पसंद कर रहे हैं। उसमें ओरिजिनल भी आ रही हैं, रेप्लिका भी आ रही हैं, और हर किस्म का इस टाइम जो है ब्रांड चल रहा है। इटालियन आ रही है बेंटली के नाम से, और इस तरह चीन ने निकाली है, चाइना ने, ये इन्फिनिटी के नाम से। उसके अलावा चाइना से जो बड़ी हैवी बाइकें आ रही हैं, बस बहुत सारी बाइकें इसमें चल रही हैं। और इलेक्ट्रिक बाइकें आ गई हैं। इलेक्ट्रिक बाइकों को सहूलत देंगे तो ये बहुत ज़्यादा आगे जाएंगी, सहूलत नहीं देंगे तो फिर ये रुल रही होंगी। सहूलत से मुराद ये है कि इनको चार्जिंग पॉइंट दें, 2-3 अकबर रोड पे और 2-3 जो है वो पेट्रोल पंपों पर दें। इस तरह जो है चलने लगे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जो इलेक्ट्रिक बाइकें हैं ये लेडीज़ के लिए बड़ी आसान है। वो आसान है, उसमें गियर ही नहीं है। उसमें जो है वो कोई पेट्रोल का इशू नहीं है, बस आप चलाते रहो। फिर तो परेशानी है ना। आप खुद से डिटेल में बताएं ना, ख़वातीन के लिए अगर आपके पास चार्जिंग पॉइंट हैं, जैसे ख़वातीन निकल गई लॉन्ग रूट में, डिफेंस से पापोश शॉपिंग करने चली गई, डिफेंस से पापोश या हैजरी शॉपिंग करने चली गई, चार्जिंग पॉइंट रास्ते में होंगे। जैसे हमें पेट्रोल पंप मिल जाते हैं तो हमने पेट्रोल डला लिया 100 का, 150 का, 200 का, हमने घर वापस चले गए। अगर उनको चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलेंगे तो वो रुल जाएगी, तो वो बदवाएँ देगी कंपनी जिन्होंने गाड़ी निकाली है। बोले क्या निकाला है। चार्जिंग पॉइंट हो तो ख़वातीन के लिए बहुत बेहतरीन बाइक है जी। हाँ, इलेक्ट्रिक बाइक है। इलेक्ट्रिक बाइक ख़वातीन के लिए भी है, जेंट्स के लिए भी है, और लोगों के लिए भी बहुत अच्छी है। रेंज में आ रही है अगर तो बहुत अच्छी है। 2-2 लाख रुपए की मोटरसाइकिल है, मार्केट में बिक रही है, तो वो ले रहे हैं, तो जाहिर बात है उनकी पहुंच में है तो वो ले रहे हैं ना, उनकी पहुंच में है तो ले रहे हैं। नौजवानों की सबसे मनपसंद बाइक होंडा 125। ये लड़के ने बाइक खरीद लिया भाई। कौन सी बाइक ली आपने? होंडा 125 2025 मॉडल। होंडा 125 ये तो बहुत महंगी है। शौक है भाई हमारा, क्या करें। अच्छा, शौक भी है। और मोटरसाइकिल वैसे ज़रूरी है क्या? बहुत ज़रूरी है भाई मोटरसाइकिल आज के दौर में तो। अच्छा, तो क्या मतलब क्या करते हैं आप? बाइक खरीदने के बाद आप क्या करते हो? शौक है भाई, चलाएंगे इसको, रखेंगे प्यारों बस से, और क्या करेंगे। उसके बाद शौक पूरा हो जाएगा, सब्जी लेकर आएंगे इसके ऊपर, और क्या करेंगे। बस तो सारे काम इसी पे चल जाते हैं। शौक भी पूरा होता है, घर के काम भी होते हैं। हाँ, तो सारे। मतलब आज के दौर में मोटरसाइकिल ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है भाई, पैदल तो बंदा चलेगा नहीं।
और कीमतें बढ़ गई हैं, फिर भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं बड़ी तादाद में खरीदने को, मतलब इसको मजबूरी ये का भाई शौक ही कहते हैं बंदे का, शौक के ऊपर बात है सारी। शौक है, ज़रूरत है। हाँ नहीं, इसका शौक होता है भाई, इसका वंडरवेव का, इसकी ज़रूरत नहीं है, शौक करता है बंदा इसका। ये 2-2 साल भी चलती है गाड़ी, लेकिन चलेगी क्या, 200 चलो, 500 चली, 1000, बस इससे ज़्यादा चलाते ही नहीं। शौक ही है बंदे गाड़ी। नौजवानों को क्या बोलोगे, अगर बाइक लें तो कौन सी लें? वंडरवेव ही लो भाई, बाकी सबको पता है वंडरवेव क्या चीज़ है। मार्केट में नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें आ चुकी हैं जिसमें ना ही पेट्रोल डलता है, ना ही ऑयल डलता है और ना ही कोई उसकी मेंटेनेंस है। चार्ज करो और लेकर निकल जाओ। तो इसी हवाले से दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या क्या फ़ीचर्स हैं इस नई बाइक में, इलेक्ट्रिक बाइक में, और क्या क्या सहूलियात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये नई बाइक्स जो आई हैं, ये इलेक्ट्रिक बाइक जो हैं, क्या क्या फ़ीचर्स हैं इसमें? एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, तो पूछते हैं कि इन्होंने कौन सी बाइक खरीदी है। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। कौन सी बाइक ली आपने? भाई हमने ये रोड प्रिंस 150 खरीदी है भाई से अभी। अच्छा, इसमें क्या खासियत है? बस इसकी खासियत ये है कि ये हैवी बाइक है, स्पोर्ट्स बाइक की तरह है, थोड़ा इसका शेप है और चलने वलने में ज़रा स्मूथ ड्राइव है इसकी, बस यही इसकी क्वालिटीज़ हैं। और इसके अलावा इन पर 2,20,000 रुपये का मेरा इनसे सौदा हुआ है इस बाइक का। अच्छा, ये बताएं कि क्या आजकल ज़रूरी है बाइक रखना नौजवानों के लिए? हर घर की ज़रूरत है मोटरसाइकिल, और किसी का शौक़ है, किसी की मजबूरी है, हर किसी के अपने अपने मसाइल हैं। मतलब मोटरसाइकिल लाजमी चाहिए? मोटरसाइकिल लाजमी होनी चाहिए घर में। ठीक है, आइए तो चलते हैं डीलर्स के पास और आपको बताते हैं कि साल भर में कितनी मोटरसाइकिलें फ़रोख्त की जाती हैं। तो चलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद एहसान गुज्जर, कराची मोटरसाइकिल डीलर एसोसिएशन चेयरमैन। जो मोटरसाइकिल है, टू व्हीलर्स कहलाती है, ये किसी भी मुल्क में किसी भी शहर के लोगों के लिए बुनियादी हैसियत रखती है, और ख़ुसूसन कराची और पाकिस्तान में तो ये समझ लें कि अहम ज़रूरत है। लोग इस पर सिर्फ अपना सफ़र ही तय नहीं करते बल्कि इस पर अपने रोज़गार भी कमाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, मुख्तलिफ़ शोबों में फूड पांडा और डिलीवरी के लिए मोटरसाइकिलें इस्तेमाल होती हैं। इसी तरह ये एक आपको मंज़िल मकसूद तक भी पहुंचाती है। आपके घरेलू जो सवारी है वो ये कहलाती है, और उसके बाद ये आपको रोज़गार भी फराहम कर रही है। तो अकबर रोड मोटरसाइकिल मार्केट एशिया की सबसे बड़ी मार्केट कहलाती है और है भी, और रोज़ाना की बुनियादों पर करोड़ों रुपए रेवेन्यू जनरेट करके गवर्नमेंट के खाते में जाता है। और इसी तरह जो कंपनीज़ हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, मोटरसाइकिल बनाए, वो कहीं भी हैं, चारों सूबों में कहीं भी उनकी फैक्ट्री हो, मगर अकबर रोड को ये अहमियत हासिल है, ये हैसियत हासिल है कि तमाम कंपनीज़ के रीजनल ऑफिसेज़ भी अकबर रोड पर ही वाक़ हैं। जहाँ तक इसकी सेल का अगर मैं आपको बताऊँ तो कराची की मार्केट में बहुत बड़ी, ये समझ लें कि सेल हब कहें तो इसको मुनासिब होगा, क्योंकि सिंध से ठट्टा, सजावल और चौड़ जमाली तक के जो मोटरसाइकिल ख़रीदने वाले हैं वो अकबर रोड की मोटरसाइकिल मार्केट से परचेजिंग करते हैं। इसी तरह हमारा जो सूबा है बलूचिस्तान, उसमें हाब चौकी, विंदर और इससे आगे के इलाके के लोग भी कराची में आकर मोटरसाइकिल परचेज़ करके जाते हैं। तो मोटरसाइकिल जो है ये एक कॉमन सवारी है, गरीब आदमी की सवारी है, और ये गरीब आदमी को वो सारे फ़वाइद मैसर करती है जो कि वो इस बाइक से चाहता है। और इसी तरह अगर हम इसका सेल का आपको बताऊं तो इसकी तकरीबन एक्साइज़ के फैक्ट्स एंड फिगर्स के हवाले से आप अगर देखेंगे तो एक्साइज़ की जो सीरियल होती है के से शुरू होती है, तो वो एक सीरियल 9,999 फिगर्स पे मबनी होती है, यानी कि 10,000 की एक फ़िगर्स होती है जो नंबर इशू करते हैं। तो वो कराची में 3 सीरियल एक महीने में ख़त्म होती हैं। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक महीने में कराची की मोटरसाइकिल मार्केट्स अकबर रोड से 30,000 मोटरसाइकिलें सेल होती हैं, और कुछ ऐसी भी इससे ज़्यादा फ़िगर है सेल का, क्योंकि हब या बलूचिस्तान कि कुछ शहर ऐसे हैं जो कि वो नंबर नहीं लगाते, वहाँ ट्रेंड है बगैर नंबर के चलाते हैं। इसी तरह इंटीरियर जो है हमारा ठट्टा ले लें, सजावल, चौड़ जमाली, वहाँ पर भी बहुत कम रुझान है नंबर लगाने तक का, तो वो गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं होती हैं। तो अगर मैं जो आपको फ़िगर बता रहा हूँ वो रजिस्टर्ड गाड़ी की बता रहा हूँ जो कि एक्साइज से फ़िगर्स आती हैं।
अच्छा, अजय बताइएगा कि तकरीबन एक साल में आप एक फिगर अगर हम बात करें तो एक साल में कितनी बाइकें जो है वो तकरीबन सेल आउट होती हैं, और इस तकरीबन हम एक अंदाज़न भी लगा सकते हैं कि कितने करोड़ की ये बाइकें बनती होंगी, तो इसकी थोड़ी सी डिटेल बताइएगा। देखें जी, टोटल फिगर लगाना तो आसान है क्योंकि एक्साइज का जो फिगर है उससे हम लगा सकते हैं कि एक साल में 3,60,000 मोटरसाइकिल फ़रोख्त होती है। मगर ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल होगा कि कितने करोड़ की मोटरसाइकिलें होती हैं, तो ये करोड़ों में ही जाती हैं क्योंकि एक मोटरसाइकिल जो चाइनीज़ है, जो आम गरीब आवाम की सवारी है, जो सबसे ज़्यादा बिकती है, वो 1.25 लाख रुपए की है। अच्छा, इसमें फिर सीसी के हिसाब से प्राइस बढ़ जाती हैं। कम अज कम जो मोटरसाइकिल है वो 1.25 लाख की। जी, कम से कम मोटरसाइकिल जो है जहाँ से स्टार्ट होता है वो 1.25 लाख से होता है। फिर उसके बाद आती है 100, वो 2 लाख प्लस है। फिर उसके बाद आ जाती है 110, वो 3.5 लाख प्लस है। फिर आ जाती है 150, वो तकरीबन 4 लाख रुपए की पड़ती है। फिर एक इसमें मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं जो कि 6.5 लाख रुपए तक का भी आता है। फिर अगर हैवी बाइक में चले जाएं तो 11 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 14 लाख, 15-20 लाख तक की मोटरसाइकिल हैं जो कि आम तौर पर मार्केट में आपको सेल परचेज़ होती नज़र आएंगी। ये फिगर जो मैं बता रहा हूँ आपको यानी कि सेल का, ये 0 मीटर बाइक का है। इसी तरह जो हमारी मार्केट है इसमें यूज़ बाइक का भी बहुत बड़ा काम होता है, यानी कि यूज़ न्यू बाइक से बड़ा जो सेल परचेज़ का काम है वो यूज़ बाइक का है। उसका अंदाज़ा लगाना ज़रा मैं समझता हूँ मुश्किल काम है, मगर वो न्यू बाइक से ज़्यादा सेल परचेज़ होती हैं, वो ट्रांसफ़र होने जाती हैं, तो ट्रांसफ़र के जो भी फ़ीस वगैरह है, टैक्सेस वगैरह है, वो पे करती हैं। मगर उनका कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो हम कलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि उनके फिगर्स सही नहीं आते। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ कि अगर 30,000 मोटरसाइकिल महीने में 0 मीटर बिकती है तो इसकी डबल आप लगा लें कि यूज़ बाइक ख़रीदो फ़रोख्त होती है। अच्छा, एक तरफ अगर हम बात करें कराची में करोड़ों रुपए की मोटरसाइकिलें साल में फ़रोख्त होती हैं, तो दूसरी जानिब इसी कराची में करोड़ों रुपए की तकरीबन 30 करोड़ से ज़ायद की मोटरसाइकिलें चोरी और छीनी भी जाती हैं जी। तो ज़रा इंटरेस्टिंग सवाल है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, ये सबसे बड़ा जो हमारा यहाँ पर समझ लें नुकसान है मोटरसाइकिल के कारोबार का, चोरी और छीनने जाने की वजह से भी हो रहा है। चोरी और छीनने का अगर खौफ ना हो तो यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट बाइक, हैवी बाइक्स, लाइट्स बाइक्स नज़र आएँ, मगर कुछ इंपोर्टर, एक्सपोर्टर या मैन्युफैक्चरर इतनी ऐसी बाइक्स नहीं बनाते जो कि बहुत कॉस्टली हो, क्योंकि डर है, सिर्फ खौफ है चोरी हो जाने और छीन जाने का। जितनी भी ये जो हाई प्राइस बाइक हैं वो इसीलिए कम फ़रोख्त होती हैं कि वो चोरी और छीन ज़्यादा जाती हैं। इसमें जो हमारा एक एंटी कार लिफ्टिंग या AVLC कह लें कि वो इदारा है, वो काम कर रहा है इस पर, और मैं बड़ी पेशरफ्त की गुज़िश्ता कई महीनों से जब उनके पास रिपोर्ट्स मुरतब हुई कि भाई ये मोटरसाइकिलें चोरी होके कुछ डोमेस्टिक क्राइम होता है जिसमें हीरोइनची या चोर छीन कर कबाड़ियों को बेच देते हैं इसका पार्ट्स करके, तो उन्होंने उस पर भी पाबंदी लगाई, कबाड़ियों को ये काम करने से रोका, मॉनिटरिंग की, छापे मारे, उनके कोई ऐसे आलात थे वो बरामद किए, उनको जब्त किया, उनको पर पाबंदी भी लगाई, सील भी की। फिर कुछ ऐसे लोग थे जो कि बलूचिस्तान सूबे से आकर यहाँ गाड़ी चोरी करके वहाँ ले जाते थे, उनके ऊपर भी उन्होंने मॉनिटरिंग की, इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट दी, उस पर भी उन्होंने काम किया। तो अब उनके इस काम करने से, उनकी इस अच्छी प्रोग्रेस से तो कभी गाड़ी चोरी और छीनने का रेशो कम हुआ है, जिसके लिए हम AVLC या ACLC के जो भी सरबराह हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं और उनकी तारीफ़ करते हैं कि उन्होंने आवामी एक मसाइल पे अपनी तवज्जो दी और इस मसले को कुछ हद तक ग्राफ नीचे लेकर आए। अच्छा, हुकूमत से या पुलिस से इस हवाले से कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, कोई अपने मुतालबात हैं आपके कि कराची में मोटरसाइकिलों की जो ख़रीद फ़रोख्त है उस कारोबार को बढ़ाने के लिए कोई आपकी ऐसी तजवीज़ है तो आप बताएं। देखिए जी, कारोबार बढ़ाने की तजवीज़ हम पुलिस से तो नहीं कर सकते, मगर पुलिस से हम ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं जैसे कि उन्होंने काम कर रहे हैं वो, और ये चोरों को पकड़ रहे हैं, मोटरसाइकिल चोरों को, स्नेचर को, और इनके मुख्तलिफ नौइयत के जो है ना वो क्राइम है। कुछ ऐसे क्राइम है कि पूरी मोटरसाइकिल छीन कर वो
बलूचिस्तान हबचौकी में ले जाके बेचते हैं, कुछ ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो कराची में रहते हुए उनके पार्ट्स खोल के कबाड़ियों को स्पेयर पार्ट्स बेच देते हैं। तो उन पे ये जो हमारी एजेंसीज़ हैं वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और कर रही हैं। तो मेरी तो यही गुजारिश है कि इस काम को थोड़ा सा बढ़ाया जाए ताकि आम शहरी, गरीब शहरी जो अपनी मेहनत मुशक्क़त से बीसियाँ डाल के अपने बच्चों का पेट काट के जो पैसे जमा करके मोटरसाइकिल लेता है, उसके पास टिकती नहीं है और चोर उसको 1 मिनट में चोरी करके ले जाता है, तो वो ये काम करें ताकि आम आवाम, गरीब आवाम को फ़ायदा हो। जब आवाम को फ़ायदा होगा तो कारोबार बढ़ेगा। ये तो आप जान गए कि कराची की मार्केट में सालाना कितने की बाइकें फ़रोख्त हो रही हैं और शहरी कौन कौन सी बाइकें ज़्यादा ख़रीदना पसंद कर रहे हैं। लेकिन एक असल बात आपको बताएं, बदनसीबी से कराची में मोटरसाइकिलें जो चोरी होने की जो फिगर्स हैं वो भी बहुत ही ख़तरनाक हैं। कराची में हर साल 50,000 से ज़ायद मोटरसाइकिलें चोरी और छीनी जाती हैं, जिसका अगर तमकीना लगाया जाए 50,000 से तो उनकी मालियत 30 करोड़ से ज़ायद बनती है। मतलब कि एक साल में 30 करोड़ से ज़ायद की मोटरसाइकिलें चोरी और छीनी जाती हैं। जो डीलर्स हैं, दुकानदार हैं, वो ये कहते हैं कि अगर पुलिस और हुकूमत इस पर कोई बेहतर हिकमत अमली बनाए तो ये जो मोटरसाइकिलों की फ़रोख्त का जो अदाद शुमार हैं इसमें इजाफ़ा भी हो सकता है, क्योंकि शहरी डरते हैं कि वो एक महंगी मोटरसाइकिल ख़रीद कर ले जाएं तो वो कहीं चोरी या छिन ना जाए। तो इस पर हुकूमत और पुलिस को सर जोड़ कर बैठना होगा और आइंदा को कोई लाया अमल तय करना होगा। तो अब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन फरीद बलोच को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।